जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश महाभारत बैच का एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एंटोनिम्स। ठीक है, आज हमारी 6th क्लास है, तो इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, और जो कि एग्ज़ाम्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम्स में यानी एसएससी, सीजीएल में, आपके सीएचएसएल में, आपके सीपीओ में, आपके डिफेंस के आर्मी एग्ज़ाम्स में, ठीक है, डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। मेनली एयरफोर्स और आर्मी में ये पूछे जा चुके हैं। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, जो एग्ज़ाम्स में 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में वर्ड आ रहा है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण यानी हम कई बार सेंटेंस में यूज़ करते हैं इन ए हॉस्टाइल मैनर। हॉस्टाइल मैनर यानी थोड़ा दुश्मनी टाइप तरीके से और शत्रुता तरीके से वो उस मैनर में बात की, उस मैनर में लेके गया। हॉस्टाइल मैनर या हॉस्टाइल, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा आपके पास में? अपोजिट बन जाएगा फ्रेंडली। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। या क्या हो जाएगा? एमिएबल। एमिएबल, ठीक है, एमिएबल। और क्या हो सकता है? जेंटल। जेंटल हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास में? सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक यानी सहानुभूतिपूर्ण तरीके से या दोस्ताना तरीके से, ठीक है, दोस्ताना तरीके से या फिर कोमल तरीके से या फिर सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण। ओके, तो हमारे पास में ये हॉस्टाइल वर्ड का अपोजिट क्या होगा? फ्रेंडली, एमिएबल, जेंटल, सिंपैथेटिक। ये इसके एंटोनिम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? अगला वर्ड है हमारे पास में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी, ठीक है। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, या फिर इसको कह सकते हैं घमंडी, या कह सकते हैं जिद्दी, ठीक है, जिद्दी, एरोगेंट, ठीक है। इसका अपोजिट क्या बन सकता है? इसका अपोजिट है हमारे पास में मॉडेस्ट। मॉडेस्ट, या क्या हो सकता है? हम्बल। हम्बल, या क्या हो सकता है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, ठीक है। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखें, मॉडेस्ट, हम्बल, मॉडेस्ट, हम्बल और ह्यूमिलिटी, ये इसके अपोजिट हैं। यानी कि विनम्र होना, विनम्र, विनम्रता से। तो इसका ये एंटोनिम बन जाता है कौन से वर्ड का? एरोगेंट वर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है शैलो। क्या है? शैलो। शैलो का मतलब होता है ऊपरी सतह। ऊपरी सतह, सतह, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? और क्या बोल सकते हैं? उथला बोल सकते हैं, ठीक है, उथला बोलते हैं। यानी कि शैलो जो है, ऊपर सरफेस जो है, ऊपरी सतह, शैलो जो रहती वो ऊपर ऊपर का है बस, ठीक है। इसका जो एंटोनिम क्या बन जाएगा? डीप। एंटोनिम क्या बन जाएगा? डीप, ठीक है, गहरा। ओके, एंटोनिम बन गया है ये गहरा, डीप। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? नेक्स्ट है एक्विट। नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है
एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना। एक्विट का मतलब है दोष मुक्त करना। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाता है कन्विक्ट। कन्विक्ट, कन्विक्ट यानी कि दोष लगाना, लगाना, दोष लगाना। कई बार हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं द प्रिजनर वॉज एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस। ठीक है, तो एक्विटेड मतलब, एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। इसका अपोजिट क्या बन जाता है? कन्विक्ट, यानी दोष लगाना या फिर ब्लेम, ब्लेम करना, या फिर क्या हो जाएगा? कंडेम करना, कंडेम करना। ठीक है, ये इसके एंटोनिम है किस वर्ड के? एक्विट वर्ड के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट है एडामेंट। नेक्स्ट है एडामेंट। नेक्स्ट है हमारे पास में एडामेंट का मतलब होता है अटल। क्या मतलब होता है? अटल। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है एडामेंट का मतलब क्या है? अटल। ठीक है, अटल या जटिल तरीके से, या फिर थोड़ा कठोर, या अटल जो है मतलब करना है तो करना है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एंटोनिम क्या बन जाएगा? एंटोनिम क्या बन जाएगा? यील्डिंग। यील्डिंग एंटोनिम बन जाएगा यील्डिंग, या क्या बन जाएगा? गुलिबल या गलिबल। ठीक है, गुलिबल, या आपके पास में एक और वर्ड आता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, यानी कि ये आप कह सकते हैं जिद्दी, एडमेंट, अटल। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? यील्डिंग, गुलिबल, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या हो गया? या फिर नर्म या लचीला। ये इसके एंटोनिम बन जाएंगे। कौन से वर्ड के? एडमेंट वर्ड के। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? एगोनी। क्या वर्ड है ये? एगोनी। एगोनी क्या मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख, कष्ट, दुख। ये इसके मतलब है, इसका मीनिंग है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम बहुत इजी है, प्लेजर। प्लेजर, प्लेजर, एक्सटेसी। एक्सटेसी, एक्सटेसी मतलब प्रसन्न, आनंद, उत्साह। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिलाइट। डिलाइट कल हमने पढ़ा था। डिलाइट, और क्या हो सकता है? कन्फ्रंट, कंफर्ट, और क्या हो सकता है? कंफर्ट। यानी कि इन सब का मतलब एक ही है, आनंद में रहना या उत्साह। ठीक है, या उत्साह या आराम। ये आपके पास में इसके एंटोनिम है कौन से वर्ड के? एगनी के। एगनी का मतलब क्या होता है? कष्ट, दुख। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, और क्या हो जाएगा आपके पास में? कंफर्ट, यानी कि आनंद, उत्साह या आराम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में एक और एंटोनिम आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, अभी हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? लचीला। अभी हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल का मतलब है लचीला। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? एक अच्छा वर्ड है रिजिड। रिजिड, या फिर स्टिफ, या फिर स्टिफ। रिजिड, स्टिफ, और क्या हो सकता है? हार्ड। ठीक है, ये इसके एंटोनिम है। इनका मतलब क्या बन जाता है? कठोर। ठीक है, हार्ड, स्टिफ, रिजिड। ये किसके एंटोनिम है? ये फ्लेक्सिबल के एंटोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? स्टिंगी। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है? कंजूस। स्टिंगी का मतलब क्या होता है? कंजूस।
कल हमने एक वर्ड पढ़ा था बहुत अच्छा, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, ठीक है, पार्सिमोनियस, ये हमने कल वर्ड पढ़ा था। इसका मतलब ही क्या होता है? कंजूस। पार्सिमोनियस, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? जनरस, खर्चीला, जनरल, चैरिटेबल, ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, ओके, या फिर क्या हो सकता है? चैरिटेबल हो सकता है, या फिर एक और वर्ड हमने सीखा था कल, लेविशली, ठीक है, लेविश या लेविशली। तो ये इसके अपोजिट है कौन से वर्ड के? स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब कंजूस, यानी कि पार्सिमोनियस, माइजर, ठीक है। तो इसके अपोजिट बन गए जनरस, एक्स्ट्रावेजेंट, चैरिटेबल, लेविशली। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? नेक्स्ट है वैनिटी। नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी का मतलब क्या होता है? वैनिटी का मतलब होता है घमंड। वैनिटी का मतलब क्या होता है? घमंड। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? अपोजिट बन जाएगा मॉडेस्ट। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही, मोडेस्टी। या फिर क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया? नम्रता या फिर शीलता, ठीक है, शीलता। ये हमारे पास में क्या बन जाता है? हमारे पास में इसके एंटोनिम क्या है? मॉडेस्टी, ह्यूमिलिटी। किस वर्ड के? वैनिटी के, ओके। चलिए नेक्स्ट, लास्ट हमारे पास में क्या है? लास्ट हमारे पास में वर्ड है हमारे पास में अफर्म। अफर्म, लास्ट वर्ड क्या है? अफर्म। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, या इसको कंफर्म भी बोलते हैं, कंफर्म करना, ठीक है, हाँ भरना, कंफर्म करना, ठीक है। तो इसके अपोजिट क्या बन जाएगा? इसका अपोजिट बनेगा आपके पास में रिफ्यूज। रिफ्यूज। और क्या बन सकता है? डिसएग्री, डिसएग्री, ओके, डिसएग्री। या फिर क्या बन जाता है? डिनाई, डिनाइल बोल सकते हैं, डिनाई करना, मना करना, डिसएग्री होना, असहमत होना। ये इसके एंटोनिम है, यानी कि मना करना या फिर असहमत होना, असहमत होना, ये इसके आपके एंटोनिम है, ठीक है। तो आज हमने करे हैं 10 एंटोनिम। डेली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 10 एंटोनिम्स, वोकैब्स के 10 हम वर्ड्स या वोकैब्स जो है 10 वोकैब्स हम डिस्कस करेंगे डेली। अभी हमने 2 दिन, 2 दिन हमने क्या किया है? 2 दिन हमने सिनोनिम्स किए हैं, ठीक है। 2 दिन हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। और अभी हमने आज हमारा जो सेकेंड डे है वो एंटोनिम का, यानी 2 दिन हमने एंटोनिम कर लिए है। तो अब जो हमारे पास में एक दिन है, यानी कल का दिन है। कल के दिन हम क्या करने वाले हैं? कल के दिन हम करने वाले हैं आपके पास में इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियां जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन से करेंगे? जो प्रीवियस ईयर में आपके पास में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीजीएल में, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, प्रीवियस ईयर में, एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में, यानी कि किस किस में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, आपके एमटीएस लेवल में भी जो पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं साथ ही साथ में।
तो सारे एग्ज़ाम्स में, और आपके पास में कई जो और भी एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके पास में एफसीआई एग्ज़ाम्स हैं, बैंक्स के एग्ज़ाम्स हैं, आपके बैंक्स में भी आरआरबी हैं, ठीक है, बैंक्स में भी आपके पास में आरआरबी हैं, और आईबीपीएस और भी बहुत सारे मैनेजर की जो पोस्ट के लिए दूसरी बैंक से निकलते हैं, उन सभी में ये एक दो सवाल वहाँ से आ जाते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो हम इसी सीरीज़ को लेते हुए इंग्लिश के जो महाभारत बैच हमने शुरू किया है, उसमें हम और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आज हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में फिर से एक बार हम वापस से जस्ट गो थ्रू हो जाते हैं। क्या हमने आज स्टार्टिंग में जो सारे हमारे पास में वर्ड्स हमने किए हैं वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास में हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, यानी उसका अपोजिट क्या हो गया आपके पास में? फ्रेंडली। उसका अपोजिट है फ्रेंडली, एमिएबल, जेंटल। नेक्स्ट क्या देखा था? एरोगेंट, अभिमानी, घमंडी, जिद्दी। उसका अपोजिट हो गया है मॉडेस्ट, हम्बल, ह्यूमिलिटी, विनम्र, नम्रता से, शीलता से, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास में? शैलो। शैलो मतलब ऊपरी सतह या उथला, ऊपर ऊपर का दिखने वाला भाग जो है वो शैलो कहलाता है। और इसका मतलब क्या है? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डीप, ठीक है, डीप, गहरा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? एक्विट, दोष मुक्त करना। इसका अपोजिट क्या बनता है? कन्विक्ट, ब्लेम, कंडेम करना, दोष लगाना, आरोप लगाना। ये इसके एंटोनिम है। नेक्स्ट हमारे पास में पांचवा वर्ड क्या है? एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या हुआ? अटल। और इसका जो एंटोनिम क्या बन जाता है? यील्डिंग, गुलेबल, फ्लेक्सिबल। इसका मतलब नरम या लचीला। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? एगनी। एगनी, एगनी मतलब होता है कष्ट, दुख। इसका जस्ट अपोजिट क्या बन जाएगा? प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट। इन सभी का मतलब क्या है? आनंद, उत्साह, आराम। नेक्स्ट क्या वर्ड था हमारे पास? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला, जो हमने हाल ही जस्ट अभी पढ़ा था। इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? रिजिड, स्टिफ, हार्ड, यानी कठोर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? स्टिंगी। स्टिंगी मतलब कंजूस। हमने कल एक वर्ड पढ़ा था पार्सिमोनियस, यानी कि कंजूस होता है। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? जनरस, एक्स्ट्रावेजेंट, चैरिटेबल, लेविश या लेविशली। ये हमारे पास में इसके एंटोनिम बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? नेक्स्ट है वैनिटी। वैनिटी का मतलब फिर से वही घमंड। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट, ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है नम्रता या शीलता। नेक्स्ट हमारे पास में क्या वर्ड है? अफर्म। अफर्म, अफर्म मतलब कंफर्म या स्वीकार करना। और इसका जस्ट एंटोनिम, इसका एंटोनिम क्या बन जाता है? रिफ्यूज, डिसएग्री, डिनायल। ये सारी चीज़ें इसके एंटोनिम है, जिसका मतलब है मना करना या असहमत होना। तो चलिए आज हमने 10 वोकैब्स डिस्कस कर लिए हैं, फिर से रिवाइज भी कर लिए हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज़ में ये ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें। जितना ज़्यादा आप इसमें डिस्कशन करेंगे उतनी सारी चीज़ें आपको, उतनी ही ज़्यादा आपको मेमोराइज होती चली जाएंगी, और उतना ही आप एग्ज़ाम में अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, परफेक्शन हो पाएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।